वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे अपने हिंदी का पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा भावनात्मक ये पाठ है हमारा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में क्या वर्णन किया गया है कि कैसे कैसे जो व्यक्ति हैं, जो आदमी नाम का जीव है या जो मनुष्य है, वो हर चीज़ समेट लेना चाहते हैं कि ये मेरा। उसकी भूख, उसकी विशेष जो है वो कभी शांत नहीं होती है ना। वो इतना स्वार्थी हो गया है कि पहले तो उसने हमारे पर्यावरण में से दूसरे प्राणियों को निष्कासित कर दिया या बेदखल कर दिया कि तुम जाओ यहाँ से, मतलब जैसे जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, पंछी हो गए, इस तरीके से। लेकिन अब उसे इस चीज़ से भी शांति नहीं पड़ी तो अपनी ही जाति यानी कि मनुष्य को ही बेदखल करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाता। मतलब बहुत बुरे हाल हो गए। परिस्थिति ये हो गई है कि उसे किसी के दुख सुख की चिंता नहीं है कि ये सुखी है या फिर मतलब कि ये दुखी है तो उसकी चिंता कर ले, नहीं, ऐसा नहीं है। और ना ही किसी का सहारा या फिर किसी की सहायता करने का इरादा, वो किसी की हेल्प भी नहीं करना चाहता। कौन? मनुष्य। ठीक है, लेखक पाठ में ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण देते हैं जो सभी की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे। मतलब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते थे, है ना। इनमें से सबसे पहला उदाहरण जो है वो सुलेमान का है। सुलेमान कौन थे? वो ईसा से 1025 वर्ष पहले एक बादशाह थे। तो ये बेसिकली एक बादशाह थे, उनको सभी पशु पक्षियों की भाषा आती थी। तो एक बार जो सुलेमान है वो अपनी सेना के साथ कहाँ जा रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की आवाज़ सुनी कि बहुत सारे घोड़े आ रहे हैं, फटाफट से जल्दी से अपने बिल में जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, अब सुलेमान को सारी जानवरों की भाषा आती थी तो उसको चींटी की भी भाषा जो है वो समझ में आ गई, है ना। तो चींटियों को बोले, तुम में से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। सुलेमान ने खुदा को सबकी रक्षा करने के लिए बनाया हुआ है, तो उन्होंने किसी भी चींटी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने सेना रोक दी थी और चींटियां जो है आराम से अपना रास्ता जो है वो पार कर गई थी। किसी की भी चींटी की जान नहीं गई थी। सुलेमान की नेक दिली की तरह एक और व्यक्ति का उदाहरण यहाँ पर हमें दिया गया है। कौन है वो व्यक्ति? बेसिकली सिंधी भाषा के महाकवि हैं। उन महाकवि का क्या नाम है? शेख अयाज। ठीक है, उन्होंने अपनी जीवन की कथा में लिखा हुआ है वो वर्णन, वो घटना। और वो घटना क्या थी कि एक दिन शेख अयाज के पिताजी जो है वो कुएं से नहाकर लौटे और उन्होंने रोटी का पहला टुकड़ा जो है वो तोड़ा ही था कि उनकी जो नज़र उनकी बाजू पे पड़ गई। और बाजू पे कौन था? एक काले रंग का चोटा था, वो धीरे धीरे उनकी बाजू पे चल रहा था। किसकी बाजू पे? शेख अयाज के पिताजी की बाजू पर। जैसे उनकी नज़र कीड़े पर पड़ी तो वो भोजन छोड़कर उठ गए। और इस पर शेख अयाज की माँ ने पिता से पूछा, यानी कि अपने पति से पूछा कि क्या हुआ, भोजन अच्छा नहीं लगा? तो इस पर शेख अयाज के पिता ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने एक घर वाले को, जिसका एक घर था, उसको बेघर कर दिया है और अब वो उसे उसके घर छोड़ के आ रहे हैं, यानी कि चोएटे को घर छोड़ के आ रहे हैं, यानी कि कुएं के पास। ठीक है, तो उसके बाद अगली बात चालू हो जाती है। बाइबल और जितने भी दूसरे पवित्र ग्रंथ हैं उनमें नूह नाम के एक ईश्वर के संदेशवाहक का भी वर्णन मिलता है। अब वो क्या संदेश है? बेसिकली उनका असली नाम नूह नहीं था, उनका नाम था लश्कर। ठीक है, क्या नाम था? तो ये यहाँ पर एक नूह नाम के व्यक्ति की बात हो रही है और उनका असली नाम क्या था? लश्कर था। लेकिन अरब के लोग उनको इस नाम से याद करते हैं। किस नाम से? नूह नाम से याद करते हैं, क्योंकि वे सारी उम्र रोते रहे, यानी कि दूसरों के दुख में दुखी होते रहे। ठीक है, लेखक कहते हैं कि जब पृथ्वी जो है वो अस्तित्व में आई, रियलिटी में आई, उस समय पूरा जो संसार है वो एक परिवार की तरह ही रहा करता। लेकिन अब सब के जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, सब एक दूसरे से दूर हो गए हैं। वातावरण में भी इतना ज़्यादा अधिक बदलाव हो गया है। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सर्दी में सर्दी ज़्यादा पड़ती है, बरसात का कोई निश्चित समय जो है वो नहीं रह गया है। और इंसान की छेड़छाड़ के बाद भूकंप, सैलाब, तूफान, रोज कोई नई नई बीमारियां जो है वो आ जाती हैं, है ना। ये सब मानव का खेल है, जो उसने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, उन सब का ये नतीजा है। ठीक है, कहा जाता है कि जो जितना बड़ा होता है उसका गुतना उतना ही
उतना ही कम आता है, लेकिन जब वो आता है उसको उसके गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता। जैसे समुद्र जो है बहुत विशाल है, ठीक है, और उसे इतना आसानी से गुस्सा नहीं आता, वो हर चीज़ जो है वो टॉलरेट कर लेता है। लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो वो जो है अपनी लहरों के ऊपर दौड़ता हुआ उसने क्या किया, 3 जहाज़ों को ऐसे ऐसे 3 दिशाओं में फेंक दिया, जैसे कि किसी बच्चे जो है कि कोई बच्चा जो है वो अपनी गेंद उठाकर कहीं भी फेंक देता है। तो गुस्सा जो है वो समुद्र को भी आ जाता है जब हम जो है अपनी प्रकृति के साथ जो है वो खिलवाड़ करेंगे, ऐसी ही छेड़छाड़ करेंगे, तो है ना। लेखक कहता है कि बचपन में उनकी माँ कहती थी कि शाम के समय हमें पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, और अगर पेड़ पे से पत्ते तोड़ोगे तो पेड़ रोते हैं। पूजा के समय फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि वो जो है श्राप दे देते हैं। उस टाइम पे नदी पर जाओ तो तो उनको नमस्कार करनी चाहिए क्योंकि वो खुश हो जाती है। कभी भी कबूतरों को और जो मुर्गे हैं उनको परेशान नहीं करना चाहिए। तो ग्वालियर में जो लेखक है उनका एक मकान था, है ना, उस मकान के बरामदे में 2 रोशनदान थे, और मतलब कि 2 खिड़कियां थी, ठीक है, इस तरीके से। और उन रोशनदान में कौन आ गए थे, कबूतर आ गए थे। कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला जो है उस विंडो में बना रखा था। बिल्ली ने जब कबूतर के एक अंडे को तोड़ दिया तो लेखक की माँ जो है वो दूसरे अंडे को बचाने लग गई, किससे, बिल्ली से। लेकिन बचाने की कोशिश में लेखक की माँ से वो दूसरा अंडा भी गिरकर टूट गया, ठीक है। कबूतरों की आंख में, उनके बच्चे तो बिछड़ गए, ठीक है, तो कबूतरों की आंख में बहुत ज़्यादा दुख आ गया, और उनके दुख को देखकर लेखक की माँ के आंख में आंसू भी आ गए, ठीक है। इस पाप को खुदा से माफ़ कराने के लिए लेखक की माँ ने पूरे दिन उपवास भी रखा कि हे प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, ये अनजाने में हुआ है, इस तरीके से। अब लेखक समय के साथ मनुष्य की अब समय के साथ साथ मनुष्य की जो भावनाएं हैं वो भी बदल गई हैं। उसका उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि अब जिस फ्लैट में लेखक रह रहे हैं, 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट में एक ऊंचे से स्थान पर अपना घोंसला बनाया था। उनके बच्चे भी बहुत छोटे थे। उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उन बड़े कबूतरों की थी, मतलब बड़े कबूतर अपने बच्चे को बहुत पालन पोषण भी करते थे। उनके आने जाने के कारण लेखक और लेखक के परिवार को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। क्यों परेशानी होती थी, कभी कबूतर किसी चीज़ से टकरा जाते थे तो किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते थे। कबूतरों ने बार बार आने जाने और चीज़ों को तोड़ने से परेशान हो गए, तो लेखक की पत्नी ने क्या किया, जहाँ कबूतरों का घर था वहाँ तो एक जाली लगा दी, कबूतर के बच्चों को भी वहाँ से हटा दिया, और जहाँ कबूतर आते जाते थे उस खिड़की को भी बंद कर दिया जाने लगा था, बंद कर दिया, ठीक है। अब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर रात भर चुपचाप बैठे रहे और दुखी होते रहे, ठीक है। मगर अब ना तो सुलेमान है जो कि कबूतरों की भाषा को समझकर उनका दुख कम कर सकता है, और ना ही लेखक की माँ जो कि कबूतरों के दुख के लिए पूरा दिन उपवास रखे और प्रार्थना करे। अर्थ ये हुआ कि समय के साथ साथ सभी व्यक्ति की जो भावनाएं, जो फीलिंग्स हैं वो बदल गई हैं। अंत में लेखक हमें बताना चाहते हैं कि हमें नदी और सूरज की तरह दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, दूसरों के फायदे के लिए, हित के लिए हमें काम करते रहना चाहिए। तोते की तरह सबका सम्मान समझना चाहिए, और संसार के सभी जीवन धारण करने वाले जितने भी जीव हैं उन सबको प्रसन्न और सुखी हमें करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो पार्ट है वो फाइनली खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।